अनुपमा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अनुपमा के कमरे में साक्षी नाम की लड़की आती है और अनुपमा को उठाते हुए कहती है, मैडम उठिए। मैडम जी। साक्षी की आवाज सुनकर अनुपमा की नींद टूट जाती है और वो उठती है। आप कौन हो और यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हो? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम, मेरा नाम साक्षी है और मुझे डीएम मैडम ने आपकी मदद के लिए भेजा है। लेकिन मेरी मदद के लिए क्यों? मैंने तो किसी से कोई मदद नहीं मांगी और डीएम मैडम मेरी मदद करने के लिए किसी को क्यों भेजेंगी? अनुपमा साक्षी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वहाँ वीडियो बाबू और रिचा आते हैं। क्या हुआ अनुपमा, इतना हैरान क्यों हो गई हो तुम? वो ये कह रही हैं कि इन्हें डीएम मैडम ने भेजा है, लेकिन हमने तो किसी की मदद नहीं मांगी। फिर ये कैसे आ गई? कहीं आपने तो नहीं बोला ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। जो डीएम साहिबा है ना, वो बहुत ही खुश है तुमसे। उनका कहना है कि आज तक इस गांव में कोई भी महिला सरपंच नहीं बनी है, इसलिए इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपकी मदद के लिए भेज दिया। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और डीएम मैडम ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपके अंडर में रहकर आपकी मदद भी कर सकूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दे सकूं। मम्मी, आप तो लेडी सरपंच बनकर गांव में छा गई हो। अनुपमा, अब तुम गांव के विकास के लिए काम करो। मैं भी वीडियो ऑफिस जा रहा हूँ और साक्षी, तुम भी अनुपमा के साथ सरपंच ऑफिस जाना। वीडियो बाबू वहाँ से इतना कहकर चला जाता है और अनुपमा भी साक्षी के साथ कुछ देर में सरपंच ऑफिस चली जाती है, जहाँ साक्षी कुछ फाइल्स निकालते हुए कहती है, मैडम, हमें गांव की छोटी से लेकर बड़ी हर समस्या पर ध्यान देना होगा। गांव में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन गांव वाले तो कभी कभी अपनी परेशानियां बताने से भी डरते हैं। इसीलिए हमें हर कदम उठाने से पहले अपने गांव वालों के सभी लोगों की भलाई के लिए सोचना होगा। परेशानियां बताने से क्या डरना? अरे, जब तक अपनी परेशानियां नहीं बताएंगे तब तक उसका समाधान कैसे होगा? चलिए, हम गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। नहीं मैडम जी, अब आप इस गांव के सरपंच हैं और मैं आपको यही सलाह दूंगी, जो काम पहले के सरपंच नहीं कर पाए, आप पहले उन सब काम पर ध्यान दीजिए और वो सब करिए पहले। अच्छा, लेकिन जब तक हम गांव वालों से बात नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी कैसे पता चलेगा? हमें गांव वालों से बात तो करनी ही चाहिए ना, तभी तो कुछ हल निकलेगा। मैडम, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ सारी पुरानी फाइल रखी है जिन पर पुराने सरपंच को काम करना था और उन्होंने नहीं किया, और इन सारी फाइल में से सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। बताओ, कैसे लोग हैं ये, जिन किसानों से उनके घरों में अनाज आ रहा है और ये लोग उन किसानों के खेतों में ही पानी नहीं दे रहे। लेकिन अब ज्यादा और ऐसा नहीं कर सकते ये लोग। मैडम, आप वीडियो ऑफिस में बात करके फंड कितना है ये पता कर लीजिए, फिर हम लोग इस पानी के मिशन में लग जाते हैं ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अनुपमा वीडियो बाबू से बात करके गांव में पानी की पाइपलाइन लाने की बात करने लग जाती है। कुछ देर में वीडियो बाबू अपने मुंशी के साथ सरपंच ऑफिस में आता है। ये देखो अनुपमा, ये गांव का मैप है। ये पाइपलाइन जो दूसरे गांव में है लेकिन हमारे गांव में नहीं है, वहाँ से जोड़ते हुए हम इको अपने गांव में भी ला सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? चलिए उस गांव के सरपंच से बात करते हैं और पाइपलाइन जोड़ने की बात रखते हैं। आखिर ये तो हमारा संविधान हमें हक देता है ना कि प्राकृतिक चीजों पर सबका हक हो। ये काम जितना सीधा तुम समझ रही हो ना अनुपमा, उतना सीधा नहीं है। उस गांव का सरपंच तीतर सिंह और पोखर सिंह के पैरों में पड़ा रहता है और उससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। मुद्दे पर बात करना और समस्या का समाधान निकालना अलग है। अरे, वो जिस तरह से अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, हम भी तो वही करना चाहते हैं ना। और ये सारी समस्या बिना कोई एक्शन लिए तो हल नहीं होगी। मैडम सही बोल रही है, मैं मैडम के साथ हूँ। जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब तक दूसरे गांव के सरपंच और दूसरे गांव के लोग हमें कमजोर समझेंगे, इसीलिए हमें कोई एक्शन लेना होगा। अनुपमा के कहने से वो लोग दूसरे गांव के सरपंच के पास बात करने चले जाते हैं। दूसरे गांव के सरपंच अनिल उन्हें मिलता है। प्रणाम अनुपमा जी, आपके चर्चे तो घाटोला के लेकर पटना तक हो रहे हैं। अरे, हर तरफ बस लेडी सरपंच अनुपमा जी की चर्चा हो रही है, लेकिन आप यहाँ हमारे गांव में कैसे आई हैं? हम यहाँ दंगा फसाद के लिए नहीं आए हैं। हम तो बस यहाँ ये कहने आए हैं
कि आप पानी की पाइपलाइन हमारे गांव तक जोड़ देते तो हमारे गांव में भी पानी आ जाता। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए आप हमारे यहाँ पे आ गई? अरे मुझे कॉल कर दिया होता। वीडियो बाबू के पास तो हमारा नंबर है ही। खैर कोई बात नहीं, आप खुद आई हैं तो कोई काम तो होगा। बताइए क्या काम है? अरे ये तो इतनी जल्दी मान गए, मुझे तो लगा आपको तीतर सिंह ने मना किया होगा और पानी की पाइपलाइन के लिए बहुत तमाशा होने वाला है। क्या वीडियो बाबू आप भी ना। अरे जब तक तीतर सिंह के हाथ में सत्ता थी वो हमारा दोस्त था, अब उसके हाथ में सत्ता नहीं है तो वो भी हमारे लिए दूसरे गांव का आदमी ही तो है बस। अब तो समझदारी इसमें ही है कि अनुपमा जी के साथ हाथ मिलाकर कदम से कदम बढ़ाया जाए। क्यों अनुपमा जी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलेंगे तो आपके और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। वैसे भी कहीं आपको अगर हमारी जरूरत लगे तो हम भी खड़े मिलेंगे ना। जी अनुपमा जी, अरे वैसे भी आपका हाथ कौन नहीं पकड़ना चाहेगा। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी समस्या का हल तो निकल ही जाएगा। अब चलिए हमारे घर थोड़ा चाय नाश्ता तो हो जाए। अनिल उन लोगों को अपने घर पर लेकर जाता है और चाय नाश्ता देने लगता है। कुछ देर बाद सारी बात करके वो लोग वापस अपने गांव आने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि अब भी पानी का पाइपलाइन उनके गांव में नहीं लगा है। ये देखकर वीडियो बाबू को बहुत गुस्सा आता है। ये देखो, अभी तक पानी की पाइपलाइन का काम शुरू नहीं हुआ है और वहाँ तो अनिल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। देखा मैडम, यहाँ बात करने से कुछ नहीं होता। हर किसी को बस अपना फायदा ही दिखता है। हम आगे अर्जी डाल देते हैं पानी की पाइपलाइन के लिए, और अगर आप चाहे तो उस अर्जी पर कल के कल भी काम हो सकता है। कल के कल काम हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा? मैडम, अब आप एक आम औरत नहीं हो, अब आप एक सरपंच हो, और सरपंच के पास कई सारी ताकतें भी होती है। यदि हम अर्जी डालते हैं और इस अर्जी के लिए आप पर्सनल अपील करोगे तो एक्शन भी जल्दी ही लिया जाएगा। साक्षी की बात सुनकर अनुपमा पाइपलाइन के लिए अर्जी डाल देती है, जिसका जवाब 2 दिन बाद अनुपमा को और उसके गांव के हित में मिलता है। ये देखकर अनुपमा बहुत खुश होती है और गांव में पाइपलाइन का काम शुरू कर देती है। ये देखकर गांव के लोग भी काफी खुश होते हैं। तभी गांव के लोगों में एक बार फिर बात उठने लगती है। फुलवा रिचा के साथ गांव में घूम रही होती है। तभी अनिल अपने कुछ गुंडों के साथ गांव में आ जाता है और सीधा सरपंच के ऑफिस में चला जाता है। ये देखकर रिचा और फुलवा भी उनके पीछे जाती हैं। सरपंच ऑफिस में जाकर अनिल कहता है, ये पानी की पाइपलाइन बिना मेरी इजाजत के अपने गांव की पाइपलाइन कैसे जोड़ी आपने? प्लम्बर को बोल दीजिएगा, अगर आपकी पाइपलाइन में कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक कर देंगे। आपको नहीं पता था क्या प्लम्बर के बारे में? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ जो तुम मेरी बातों का मजाक बना रही हो। और सरपंच मैडम, आपसे सरपंच की गद्दी पर बैठकर आराम से मेवा नहीं खाया जा रहा है क्या? मेवा तो आप जैसे भ्रष्ट लोग खाते हैं, वो भी अपने ही लोगों से, जिन्होंने तुम जैसे लोगों पर विश्वास करके वोट दिया ताकि तुम गांव का विकास करो। लेकिन नहीं, पहले अपनी जेब गरम करनी होती है ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उस गांव का सरपंच हूँ और मुझे कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता है। तुम भी नहीं। और तुमने हमारे गांव की पाइपलाइन को अपने गांव से जोड़कर मुझसे दुश्मनी ले ली है, वो अच्छा नहीं किया तुमने। अगर तुम गांव के सरपंच हो तो मैं भी इस गांव की सरपंच हूँ, और मैं अपने गांव की भलाई के लिए हर वो कदम उठाऊंगी जो मुझे जरूरी लगेगा। तुमने ये पाइपलाइन का काम तो शुरू करवा दिया है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि ये काम कैसे पूरा होता है। अरे मैं भी बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। अब आप ये गलतफहमी छोड़ दीजिए अनिल जी, क्योंकि हमारी सरपंच मैडम ने सब कुछ कानूनी रूप से किया है, और आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं ना कि कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते आप। अनिल जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप और मैं दोनों ही सरपंच हैं, और हम दोनों को एक दूसरे की मदद करते हुए अपने गांव का विकास करना चाहिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, बस आपकी सोच के खिलाफ हूँ, जिसको आप समय रहते बदल लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और ये लीजिए सरकारी फरमान, इसमें साफ साफ लिखा है कि पानी की पाइपलाइन में बाधा बनना कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपको और आपकी गद्दी को भी। कोई बात नहीं, यहाँ तो तुमने मुझे कानूनी तरीके से मात दे दी है, लेकिन ये जंग अभी बाकी है मेरी जान। अनिल इतना बोलकर वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है
और अनुपमा अपने पाइप की लाइन के काम में सफल हो जाती है। गांव में पानी की पाइप पड़ चुकी थी। इस बात से हर कोई बहुत खुश था और गांव के सब लोग जमा होते हैं। तभी गांव का एक आदमी मटरू कहता है, हमारे गांव का पहले जो सरपंच था वो तीतर सिंह, उसने तो गांव का विकास तो दूर की बात कभी सोचा ही नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा जितने भी पैसे गांव के लिए मिले थे वह भी अपनी जेब में दबा के बैठ गया। हाँ चाचा, अनुपमा जी की सरपंच बनने के बाद तो गांव का विकास होना ही था ना। और देखो, गांव का विकास अब शुरू हो गया। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो। सरपंच बने हुए 10 दिन भी नहीं हुए और देखो पानी जैसी इतनी बड़ी समस्या को हल कर दिया। हम सब लोग तो उम्मीद ही हार चुके थे कि कभी हमारे गांव में पानी की पाइपलाइन आएगी भी या नहीं। चाचा, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना। अब तो अनुपमा जी ने हम सब के लिए पानी की समस्या को दूर भी कर दिया। हाँ, अब कोई समस्या नहीं है अनुपमा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम गांव वालों के लिए इतना सोचा। आप इस गांव में तो वीडियो बाबू की बहन बनकर आई थी, लेकिन आपने इस गांव के लिए जितना भी किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि वो भी कम है। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस गांव की सरपंच हूँ और ये सब काम एक सरपंच का ही तो होता है। मैंने तो बस अपना काम किया है और मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अब तक जो भी इस गांव में नहीं हुआ मैं वो सब करने की कोशिश करूँगी। अनुपमा के गांव में पानी की पाइपलाइन से गांव वालों की बहुत बड़ी समस्या हल हो गई थी और अब इसी तरह अनुपमा गांव के विकास के लिए लग जाती है।